अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। रमज़ान में पूरे दिन में की क्या रूटीन होती है मेरी। और यहाँ मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ सहरी से। और सहरी बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैं लस्सी बना रही हूँ। तो ये दूध और दही की लस्सी है। लस्सी जो है वो दो तरह की हमारे घर में बनाई जाती है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो हल्की मीठी लस्सी पीते हैं और मैं शक्कर डालती हूँ उसमें, 2 चम्मच शक्कर। और जो है बस बर्फ़ डाली और उसको ग्राइंड कर लिया। और पापा के लिए जो होता है वो तेज़ मीठे वाली लस्सी वो बनाई। उसके बाद फिर रोटी बनाने लग गई। रोटी के लिए मैंने सबसे पहले पेड़े बनाए। सारे पेड़े मैं ना इकट्ठे बना लेती हूँ। और पेड़े के अंदर ना मैं मक्खन लगाती हूँ। थोड़ा सा तवे पे वो रख के ना, तो वो तो हल्का सा वो हो जाता है नरम मक्खन, तो उसी का लगाती हूँ। उससे ना बड़ा एक तो सॉफ्ट भी हो जाती है रोटी। और अगर पराठा बनाओ उसी का तो थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। और मैं पराठा भी जो है ना वो मक्खन से ही बनाती हूँ। उससे एक तो वो अनहेल्दी भी नहीं होता, और जो पराठे खाने की क्रेविंग होती है ना वो भी फिर पूरी हो जाती है। और ये इस तरह और ना इसको मीडियम आंच पे जब पकाओ ना तो फिर ये सही पराठा बनता है। और उसके बाद सैरी करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सारी चूँकि कर ली थी, फिर मैं कहा फटाफट बर्तन भी धो लूँ कि आज काफ़ी मेरे बर्तन धोने वाले थे। पता नहीं क्यों, हालांकि रात को धोए भी थे, फिर भी सुबह इतने सारे बर्तन हो गए। और ये दूध वाला बर्तन भी था, इसको भी खाली करना था। तो वैसे तो मोस्टली मैं सहरी में ही बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर दिल ना करे तो फिर छोड़ भी देती हूँ। लेकिन वो भी अगर कम बर्तन हो, अगर थोड़े से हों तो रहने देती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं सहरी के बर्तन साथ ही धो लेती हूँ। तो फिर ना बड़ी आसानी होती है कि जब उठो ना तो किचन साफ़ सुथरा होता है। फिर उठने के बाद फिर बच्चों को नाश्ता भी बना के देना होता है, तो इसलिए जो किचन साफ़ करके सो तो फिर बंदा रिलैक्स होता है। और यहाँ फिर और यहाँ फिर मैं सो के जब दोबारा उठी, उठने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई तो मुझे चने भिगोने थे इफ्तारी के लिए ना, तो बॉयल चने ख़त्म थे। तो मैं इसी तरह उबाल लेती हूँ 2 दिन या 3 दिन के इकट्ठे, फिर फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं चने साफ़ करी थी और उसमें ना मैं थोड़ा सा लाल लोबिया जो होता है ना, 1-2 मुट्ठियाँ, 2 मुट्ठी वो भी आधा किलो के चने थे। और इसमें 2 मुट्ठियाँ मैंने लाल लोबिया भी शामिल कर लिया। तो ये लाल लोबिया बहुत हेल्दी होता है। और ये हम खाते नहीं हैं, इग्नोर ही करते हैं इसको, लेकिन इसको खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और जिनमें खून की कमी भी होती है ना, तो लाल लोबिया से भी वो कमी पूरी होती है। और यहाँ मैंने इनको धो के फिर पानी में डिप करके तो रख दिया था 4-5 घंटे के लिए। और प्रेशर में पकाने होते हैं ना, तो प्रेशर में मैंने इसको रख दिया भिगो के। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर काफ़ी काम था, मशीन भी लगानी थी और घर की सफाइयाँ भी करनी थी। यहाँ मेरी बेटी जो है वो, उससे मैंने कहा डस्टिंग कर दो आप, तो वो डस्टिंग कर रही थी। और ये देखें, मशीन भी लगानी थी। मशीन बेडशीट्स भी कुछ धोने वाली थी, और ये मेरे बेड की भी बेडशीट धोने वाली थी। तो मैंने कहा कि आज जो है ना सारी बेडशीट्स धोती हूँ। तो ये मैंने अपने बेड की बेडशीट उतार दी। और नीचे मैट्रेस लगा था उसकी भी बेडशीट धोई। तो उससे पहले भी एक दिन मैंने कपड़े धोए थे, तब जो घर में पहनने वाले कपड़े वो धोए थे, वो भी अभी समेटने वाले पड़े हुए थे टेबल पे। तो मशीन मैंने पहले लगा ली, और साथ साथ जो है ना मैंने कहा कि मैं ये कपड़े भी फटाफट जो है इनको तय लगा के समेट लूँ। ये जो है कुछ लीलन के कपड़े थे। अब एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, पहले गर्मी हुई थी तो फिर ठंडा मौसम हो गया, उसके बाद फिर दोबारा जब इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है तो अब ये जो है लीलन के कपड़े जो है चुभ रहे थे, ये पहने नहीं जा रहे थे। तो ये मैंने मशीन लगा के सारे कपड़े धोए। और फिर अब मैंने कहा इनको ना समेट के रख देती हूँ। अब ये तो नहीं पहने, अब तो मौसम जो है वो गर्मी होनी आगे। तो मैंने फिर इन कपड़ों को
अलग-अलग किया, जो उठाने वाले कपड़े थे उन्हें अलग किया, और जो मिक्स कपड़े चूँकि हुए हुए हैं सर्दियों और गर्मियों के एकदम बीच में, जो सर्दियाँ आई हैं, मौसम एकदम चेंज हो गया, तो फिर जो कपड़े रखे हुए थे तो वो दोबारा निकाले और अब ये मिक्स ही हो गए। अब खैर उनको मैं अलग-अलग कर रही हूँ कि जो उठा के रखने हैं उन्हें अलग कर रही हूँ, और जो रूटीन के पहनने वाले हैं अभी इस मौसम के, उन्हें मैंने फिर अलग किया, और मैंने एक शॉपर बना लिया, ताकि अब मैंने कहा जो बाकी कपड़े रखे हैं ना उनके साथ इनको भी समेट दूँ। और यहाँ बच्चों के भी कपड़ों का यही हाल था, वो मेरे कपड़े थे और ये बच्चों के कपड़ों का भी यही हाल था, मिक्स हुए हुए थे, सर्दियों के अलहदा और गर्मियों के अलहदा। तो बस फिर इनको भी मैंने अलहदा-अलहदा किया, इनकी तह बनाई, और इनको भी साथ ही समेट दिया, तो ये काम मेरा हो गया था। फिर बहुत गंद पड़ा हुआ था घर में इन कपड़ों की वजह से ना, तो फिर सारे कपड़े जब समेटेंगे ना तो फिर कुछ समझ आया। फिर कपड़े समेटने के बाद मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी। कुछ मैं मशीन तो मेरी चल ही रही थी, वॉशिंग मशीन। तो मैंने कहा जब तक एक दो पूर निकलते हैं तब तक मैं थोड़ी सी बैठ के सिलाई कर लूँ। और इतनी देर में फिर मेरी बहन भी आ गई थी, तो मैंने उससे फिर कहा कि आप कपड़े निकालती जाओ, तो इतनी देर में ना मैं थोड़ा सा ये भी काम करूँ, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कट करके रखा था सूट ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सीना स्टार्ट करती हूँ, और जो है ना कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आगे जो है वो ईद करीब है और ये सूट कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी था। तो आधा फिर मैंने इसी दिन स्टिच कर दिया और आधा फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको कंप्लीट किया था, क्योंकि फिर बाद में कपड़े भी धो रही थी ना। तो फिर वो जब कपड़े धोने के बाद फिर घर में जो सारी मिट्टी और डस्ट थी उसके भी मैंने कहा साथ धो लो। वैसे भी जब मशीन लगाती हूँ ना मैं, तो साथ ही फिर थोड़ा बहुत धो लेती, क्योंकि हमारे रूम के अंदर ही मशीन है, तो ये साइड और कारपेट भी लगा हुआ है ना, तो साइड पे जहाँ जहाँ कारपेट नहीं था तो वहाँ से मुझे ना धोना का ज़्यादा आसानी रहती है, उससे मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है। तो बस फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अंदर से भी धो लिया, और बाहर जो था सेन वो भी धुल गया, और यहाँ कपड़े भी सारे धुल चुके थे। बेडशीट कपड़े 4 बेडशीट थी और कपड़े, और आजकल तो तकरीबन डेली ही मशीन लग रही है कि ईद की वजह से ना, तो ईद के लिए मैंने कहा सारे घर की चीज़ें जो है धुलाई हो जाएँ, कपड़ों की, बेडशीट्स की, पर्दों वगैरह की। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी इफ्तारी बनाने के लिए। तो यहाँ जो चने मैंने बॉयल कर लिए थे, फिर उन्हें ठंडा भी कर लिया था बॉयल करके, और उसके बाद जब इफ्तारी में 1 घंटा रह गया था, फिर मैं किचन में आई और फिर फटाफट मैंने ये शरबत बनाया, चाट वगैरह बनाई, पकोड़े बनाए थे सब्ज़ी वाले, आलू बैंगन और पालक वगैरह के। तो वो पकोड़े बनाए थे, और यहाँ चाट में मैंने प्याज और बंद गोभी भी मैं डालती हूँ, और कोशिश करती हूँ मैं चाट में ना वेजिटेबल्स ज़्यादा डालूँ, यानी कि खीरा और गोभी, ताकि इस तरह ये खाई जाए। और दही भल्ले हम बहुत कम बनाते हैं, ज़्यादातर हम ये चाट ना, चाट ये हेल्दी होती है, और पेट भी भर जाता है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो फिर कोई खाना रात को कोई खाता है, कोई नहीं खाता। मैं वैसे इतनी चाट नहीं खाती, मैं ये कि रोटी खा लेती हूँ। और ये बाहर से ना हमें कहीं से इफ्तारी का भी ये थोड़ा सा सामान था, एक समोसा, एक सैंडविच और एक पैटीज़ था। तो और ना ये मुझे बाहर भी कोई आ गया था, तो मुझे उसके लिए बाहर इफ्तारी भी भेजनी थी, तो मैं उसके लिए निकाल रही हूँ, और मैं ट्रे बना के ना, और ये वो जो गिलास में मैंने शरबत निकाला है ना अपनी बेटी के लिए, वो ना तुखमलंगा वाला शरबत नहीं पीती। तो ये मैंने तुखमलंगा चूँकि बहुत अच्छी होती है और इतनी गर्मी में जो है हमारे दिमाग को ठंडा रखती है, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ। और जो मेरी बेटी है ना वो नहीं पीती, इसलिए फिर मैं उसके लिए निकाल दिया। और ये मैंने भाई भिजवाने के लिए जो ट्रे बनाई थी, ये मैं वो ट्रे तैयार की,
खजूरें और पकौड़े और ये हमारी टेबल तैयार हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।